क्या हालचाल बच्चों, सब बढ़िया। बेटा मैं हूं आप लोगों की बायोलॉजी फैकल्टी निशा मैम एंड मैं आप लोगों के लाई हूँ एक प्यारी सी सीरीज, छोटी सी सीरीज है कैप्सूल सीरीज। इसमें हम लोग हर चैप्टर के ना जो मेन चीजें हैं उस पर फुल फोकस करके पढ़ा करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमने टॉपिक चुना है प्लांट किंगडम के बेसिक्स चुना है बेटा। पहले क्या है, हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब जिनके सिमिलर फीचर्स हैं उनको एक साथ रख दो, ठीक है। जैसे एक क्लास में अगर मैं क्लासिफाई करूं, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, उसमें जितने भी बच्चे उनके सेम फीचर हैं। सब सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, ठीक है। खाना सेम खाते हैं, उसके बाद डिसिप्लिन है, अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो वो स्टूडेंट्स का ग्रुप जो एक ग्रुप है उनमें सबके पास सिमिलर फीचर हैं, तो मैंने क्लासिफाई कर दिया उन्हें। तो क्लासिफाई मतलब जिनके सेम फीचर हैं उन ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया जाए, तो उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन करना। तो भाई दुनिया में इतना सारा ऑर्गेनिज्म था, इनको क्लासिफाई करना पड़ेगा, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम आए। अब हमें पढ़ना है प्लांट किंगडम में क्लासिफिकेशन सिस्टम कितने टाइप का है। 3 टाइप का है, लेकिन केवल फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, एंजियोस्पर्म्स के लिए, ठीक है। कौन कौन से हैं? आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन 3 टाइप का है। बड़े ही अजीब से क्लासिफिकेशन है कि इन्होंने कहा कि हम एंजियोस्पर्म्स को ऐसे क्लासिफाई करेंगे। आर्टिफिशियल ने कहा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में कहा कि हम एंजियोस्पर्म को, फ्लावरिंग प्लांट्स को ऐसे क्लासिफाई करेंगे कि जिनके फीचर सेम नहीं है उनको एक ग्रुप में रख दिया। कितनी अजीब बात है, जिनके फीचर सेम नहीं है उनको एक ग्रुप में रख दिया, पहली गड़बड़। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो इक्वल है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के, मतलब कि वेजिटेटिव पार्ट्स के। मतलब कि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर, इन्होंने कह दिया वो इक्वल है किसके? वेजिटेटिव पार्ट। जैसे कि जो पार्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते उन्हें वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, मतलब रूट, स्टेम, लीफ, बड, इन्होंने उनको इक्वल बोल दिया भाई इसमें। अब किसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन की है बेटा? किसके बेसिस पे की है? कि अगर किसके बेसिस पे की है? 2 चीजों के बेसिस पे, नंबर ऑफ एंड्रोशियम, नंबर ऑफ स्टेमन, और वेजिटेटिव पार्ट्स। कि भाई अगर इनकी ये वेजिटेटिव पार्ट है, आ जाओ इस ग्रुप में। तो लोगों ने इसका विरोध किया, बोला कि इन्वायरमेंटल फैक्टर के वजह से वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि स्टेम, लीफ, बर्ड्स, रूट्स, ये तो खराब हो सकती हैं। तो क्या कल को अगर ये चेंज हो गया बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, क्या तुम उसका ग्रुप ही चेंज करते रहोगे? तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम जो था क्लासिफिकेशन वाला, ये लोगों ने रिजेक्ट करवा दिया, ठीक है। यही चीज लिखी है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को इन्होंने दूर दूर रख दिया, मतलब अनरिलेटेड स्पीशीज को एक साथ रखा। रिप्रोडक्टिव पार्ट इज इक्वल टू वेजिटेटिव पार्ट। और किसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन दी? वेजिटेटिव पार्ट्स के बेसिस पे, कि इनके ये वेजिटेटिव पार्ट है ये इस ग्रुप में, जिनके नंबर ऑफ स्टेमन ये है ये एक ग्रुप में। तो ये तो बड़ा ही अजीब रीजन था, बिकॉज ये दोनों ही चीजें ऐसी है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट हो जाएंगी। फिर क्या करोगे? फिर क्या उसको वापस से चेंज करोगे उसका ग्रुप, है ना? तो लोगों ने इसे मना कर दिया। और इतना अजीब सा क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्लस लिनस ने। आई कांट एक्सपेक्ट, लेकिन देख रहे हो जिसने इतना महान, इतना अच्छा बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है बेटा, वो ये भी दे सकता है। तो अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। अच्छी डिस्कवरी भी दी कार्लस लिनस ने, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। भाई ये भी दिया है, देखो कितना अजीब सा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। लेकिन एटलीस्ट एफर्ट तो मारा। कोई चीज सक्सेसफुल होने से पहले कोई चीज बेकार भी तो जाती है, कोई ट्राई करना भी तो चाहेगा। तो ये वो था बेटा जिसने शुरू किया, भले ही ये सिस्टम सबने रिजेक्ट कर दिया। अब आता है उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये थोड़ा सा लॉजिकल था। इसने कहा जो लोग जिनके सेम फीचर्स हैं, जिनके मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल फीचर और एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल फीचर बॉडी के सेम है, उनको हम एक ग्रुप में रख देंगे। कि जो बाहर से सेम दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल, एनाटॉमिकल मतलब बॉडी के अंदर का जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, जिनके ये वाले फीचर्स सेम होंगे, हम उनको एक ग्रुप में रख देंगे। ये वाली बात किसने बोली थी बेटा? नेचुरल क्लासिफिकेशन वाले साइंटिस्ट ने बोली थी। ये थोड़ा सा लॉजिकल है ना, कि भाई जिनके बाहर के दिखने वाले स्ट्रक्चर और बॉडी के अंदर दिखने वाले स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, ठीक है, इंटरनल फीचर्स, हम उन्हें एक ग्रुप में रख सकते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिकल था। ये किसने दिया था बेटा? ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। मैं इसे याद रखती हूँ, एंथम होता है बेंथम, ठीक है, जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर।
अब मैं कैसे याद रखती हूँ इसका नेम, देखो एक तो बेंथम हो गया, ऐसे एंथम से राइम कर रहा है। दूसरा क्या है, तुमने वो अक्षय कुमार की मूवी देखी है, उसमें वो बोलता है जेडी कौन है, जेडी कौन है, अरे तुम जग्गा जासू डाकू को नहीं जानते, है ना। तो जेडी हुकर ऐसे याद रखना, जेडी हुकर, जेडी हुकर, क्योंकि अक्षय खान का हुक्का वाला गाना भी है ना, वो हुक्का बार वाला, तो ऐसे याद रखना, जेडी हुकर प्लस जॉर्ज बेंथम। किसने क्या दिया, नेचुरल क्लासिफिकेशन, अक्षय कुमार की नेचुरल एक्टिंग की तरह नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आ गया बेटा लास्ट में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, एक इसमें ये होता है कैसे क्लासिफाई करते हो आप ऑर्गेनिजम्स को, एक ग्रुप मतलब टेक्सा, एक कैटेगरी जिनके कॉमन फीचर्स हैं ऑलरेडी, कि इसमें 5 ऑर्गेनिजम्स हैं, पांचों के ऑलरेडी कॉमन फीचर्स हैं, अगर उन पांचों के बेटा पूर्वज एंसेस्टर्स भी सेम हो जाएं, ठीक है, तो मैं कहूंगी आओ आओ इस ग्रुप में आ जाओ, तो मैं इन पांचों को एक नए ग्रुप में डाल दूंगी। इन्हें बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अगर आप एक टेक्सा में देख रहे हो कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप वो है क्या है, ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के कुछ कॉमन फीचर्स ऑलरेडी हैं, अगर उनके एंसेस्टर्स पूर्वज भी कॉमन है, तो उन पांचों के पांचों को मैं एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दूंगी। दिस इज कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। लेकिन कभी कभी बेटा क्या होता है, कभी कभी हर चीज के फॉसिल्स हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, नहीं बच पाते किसी किसी के फॉसिल्स, है ना, तो फॉसिल्स नहीं है, ये सारी चीजें एंसेस्टर वगैरह जानना फॉसिल्स के थ्रू हो जाता है इजीली। बट कभी कभी क्या होता है, फॉसिल्स अवेलेबल नहीं होते, तो उस टाइम पे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ही यूज होता है वैसे सबसे मॉडर्न में, है ना। तो अगर किसी की फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे करेंगे, पहली बात कंडीशन होनी चाहिए इंपॉर्टेंट कि वो सेम टेक्सा के हैं, सेम फीचर्स है, ठीक है, ठीक है, और अगर उनके सेम एंसेस्टर्स भी है हम लोग उनको एक ग्रुप में रख देंगे। बट अगर किसी के फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है तो क्या करते हैं साइंटिस्ट बेटा, तो वो यूज करते हैं टेक्सोनॉमी। तो वो क्या यूज करते हैं, 3 टाइप की टेक्सोनॉमी टू क्लासिफाई देम। टेक्सोनॉमी मतलब अभी सिंपल लैंग्वेज में समझ लो क्लासिफिकेशन ही, ठीक है, क्लासिफिकेशन समझ लो अभी लेमन लैंग्वेज में, वो यूज करेंगे। अगर फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है ना तो वो क्या करेंगे, 3 टाइप की वो यूज करेंगे टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मतलब अभी मैंने कहा सिंपल क्लासिफिकेशन। अगर उस एक ग्रुप में जिनके फीचर सेम है लेकिन तुम्हें अभी उसके फॉसिल नहीं पता, तुम देखोगे अच्छा इनके सेल, साइटो मतलब सेल, सेल स्ट्रक्चर के अंदर सेम नंबर ऑफ वो है क्रोमोसोम है, या सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, या स्ट्रक्चर सिमिलर है, आ जाओ एक ग्रुप में रख दो। एक तो इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर अगर फॉसिल्स नहीं अवेलेबल है तो ऐसे इनका यूज किया जाता है टेक्सोनॉमी का, ठीक है। कौन सी, साइटोटेक्सोनॉमी। फिर कीमोटेक्सोनॉमी में क्या है, ये वही एक ग्रुप, सारे 5 ऑर्गेनिज्म के कुछ सेम फीचर्स हैं लेकिन क्या नहीं है, एंसेस्टर नहीं है ना, फॉसिल नहीं है, हमें नहीं पता इसके बारे में, तो हम कैसे क्लासिफाई करें, हम देखेंगे क्या इन पांचों के सेल्स के अंदर जो केमिकल है वो सेम है, तो आ जाओ तुम एक ही ग्रुप के हो, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर में कोड होते हैं हर चीज के लिए, कि भाई अगर किसी के पास पिनेट लीव है तो ये कोड है, कंपाउंड लीव है तो ये कोड है, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन ये कोड है, ठीक है, और कोड मतलब कोई नंबर होगा 516 ABCD ऐसे करके, या फिर अगर कोई और पैरेलल वेनेशन है ये वाला कोड है, ये वाली टैप रूट है ये कोड है, फाइब्रस रूट है ये कोड है, ब्रांच स्टेम है ये कोड है, अनब्रांच स्टेम है ये कोड है। तो मान लो तुम्हारे पास एक ट्री है छोटा सा, यहाँ पे बॉन्साई जैसा छोटा सा है, मुझे नहीं पता है क्या है, मेरे को क्लासिफाई करना है, मैंने पेड़ को ऐसे करके स्कैन करवाया है जो भी है, ठीक है, कंप्यूटर ने उसकी फोटो ली एंड सब कुछ मैच करके कोड आ गए, ये कोड है, ये कोड है, ये कोड है, ये कोड है, ठीक है, मतलब कि वो ये बता देगा कि इसके पास ये वाला रूट, ये वाली लीफ, ये वाली स्टेम, इस टाइप से इसमें ब्रांचिंग है, इस टाइप से इसकी वेनेशन है, उन कोड्स में ये सब लिखा होगा। तो वो अल्टीमेटली हमें ये भी बता देगा कि इसके फीचर्स किससे मैच कर रहे हैं, और फिर वो ये भी लिखा आ जाएगा कि किस ग्रुप में आप इसे क्लासिफाई कर सकते हो, डाल सकते हो। दिस इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। जब आप कंप्यूटर में सेव डेटा की हेल्प लेके, कोड्स की हेल्प लेके क्लासिफाई करो अपने ऑर्गेनिज्म को, दैट इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो खत्म बेटा, खत्म। क्या बोला है सुनो अब, मॉडर्न क्लासिफिकेशन यूजेस मेनी मेथड्स। सही बात है, फाइलोजेनेटिक बहुत सारे यूज कर रहा है, जैसे कि कंप्यूटर, सेल स्टडी, केमिकल एनालिसिस टू ग्रुप ऑर्गेनिजम्स मोर एक्यूरेटली, ज्यादा एक्यूरेटली, कि भाई अगर तुम सेम एंसेस्टर से हो, तुम्हारा केमिकल
जो बन रहा है, ठीक है, तुम्हारे क्रोमोसोमल नंबर भी सेम होने चाहिए। तो ये एक्यूरेट और बेटर क्लासिफिकेशन देते हैं बेटा, ठीक है, ताकि हमसे गलती ना हो। दीज मेथड्स हेल्प टैक्सोनॉमिस्ट व्हेन देयर इज नॉट इनफ फॉसिल एविडेंस। क्या बोला था मैंने? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कब की जाती है? इसमें क्या होता है, एक टैक्सा या एक कैटेगरी को देखते हैं, आ जाओ 6 ऑर्गेनिज्म है, ओके, इन 6 के 6 ऑर्गेनिज्म में बेटा कॉमन फीचर्स है, ओके, लेकिन क्या है, अगर फॉसिल नहीं अवेलेबल है उनके, तो जो साइंटिस्ट है बेटा वो क्या यूज करेंगे? जो साइंटिस्ट है उस टाइम पे वो टेक्सोनॉमी के 3 टाइप्स यूज करेंगे, क्लासिफिकेशन के 3 टाइप्स, कि भाई क्या इनके सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम है, दैट इज साइटोटेक्सोनॉमी। क्या इनमें सेम केमिकल बन रहा है, कीमोटेक्सोनॉमी। तो आ जाओ, सेम ग्रुप में रख देंगे तुम्हें, यस यू आर फ्रॉम द सेम ग्रुप, सेम फीचर्स है तुम्हारे पास। अगर फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है तब, और एक है डेटा सेव है, डायरेक्ट स्कैन करवाओ, ये फीचर्स हैं, वो सब बता देगा देख के कि ये फीचर्स है मालिक, इसके फीचर्स इस ग्रुप से सिमिलर कर रहे हैं, तो आप इसको इस ग्रुप में डाल दो, वो क्लासिफाई हो जाएगा थ्रू कोड्स एंड डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर, दैट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। वो कब यूज हो रही है 3 टाइप की टेक्सोनॉमी? अगर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में जिनके कॉमन फीचर्स हैं, फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है, तब हो रही है, ठीक है। सो बेटा ये था आप लोगों का पूरा जो बच्चों को हार्ड लगता है क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आया यार कौन सा तुम्हारा अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले आया आर्टिफिशियल, बेकार, कार्लस लिनस ने दिया था। दूसरा आया आर्टिफिशियल, किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर ने। तीसरे वाले का नाम एनसीईआरटी भी नहीं है, हमें भी नहीं पढ़ना। कौन सा है? फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और अगर उसमें फॉसिल्स एब्सेंट होते हैं तो वो यूज करता है 3 टाइप की टेक्सोनॉमी, ठीक है, सेल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी, और लास्ट में न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अगर बेटा इस वाली क्लास के नोट्स चाहिए तो निशा मंडराल CUET बायोलॉजी को ज्वाइन कर लो। अभी मेरी न्यू कम्युनिटी है, थोड़े से कम बच्चे हैं उसमें, आप लोग जल्दी से ऐड हो जाओ। सारी डिटेल्स और कैसे मैं आपकी हेल्प करूंगी एकेडमिकली, आई विल गाइड यू देयर। कमेंट करके बताओ नेक्स्ट कैप्सूल सीरीज प्लांट किंगडम के बाद कौन सी चाहिए तुम लोगों को। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।